आप देख रहे हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान में एक ऐसा जाना माना विश्वसनीय नाम, जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपने नाम की पहचान बनाई है। ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री, डायरेक्टर महर्षि पराशर ज्योतिष संस्थान, जयपुर, राजस्थान। शास्त्री जी के ज्योतिष प्रोग्राम देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। व्यक्तिगत या फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। देखते रहें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में करवा चौथ व्रत को लेकर के उपयोगी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। जो भी माता बहनें करवा चौथ का व्रत रखेंगी तो इस व्रत को करने के आवश्यक जरूरी नियम क्या होते हैं और साल 2022 में अक्टूबर माह में करवा चौथ का व्रत आपको किस तारीख को करना चाहिए, करवा चौथ व्रत रखने की शास्त्र सम्मत सही तारीख क्या होगी और इस दिन चंद्रोदय चंद्र दर्शन का सही समय क्या होगा, चांद निकलने का सही समय क्या होगा जिस समय आप चंद्रमा को अर्घ देकर के व्रत को खोलते हैं। तो चलिए जानकारी देने से पहले बता देता हूं, पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो देखिए, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है इसे करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में अधिकांशतः सभी महिला वर्ग जो होता है वो करवा चौथ का व्रत करते हैं। ज्यादातर सभी माता बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। तो देखिए, इस व्रत को रखने के सबसे पहले छोटे छोटे कुछ जरूरी नियम होते हैं, उनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है ये पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए और अपना दाम्पत्य जीवन हमेशा मधुर बना रहे, आपके ग्रस्त जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहे, इसके लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो इस व्रत को करने का, जिस दिन आप इस व्रत को कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इसके नियम बता देता हूं। सुबह उठने के बाद आपके घर परिवार में जितने भी आपसे बड़े लोग हैं, जो सम्माननीय हैं आपके लिए, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। और इस दिन सबसे बड़ी खास बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे सुई है, चाकू है, कैंची है, ऐसी चीजों का प्रयोग करने से खास करके आपको बचना चाहिए। दिन में सोना बिल्कुल वर्जित होता है। दिन में यदि आप सोते हैं तो आपका व्रत जो होता है वो कहीं ना कहीं खंडित माना जाता है। तो दिन में सोने की जगह आपको चौथ माता के जैसे भजन हैं, गीत हैं, उनका गुणगान करना चाहिए और अपने आगामी जीवन के लिए, अपने ग्रस्त जीवन के लिए चौथ माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हर प्रकार से मंगलकारी स्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। खास करके इस दिन जो वस्त्र पहने जाते हैं, यदि जो भी माता बहनें लाल रंग के वस्त्र का प्रयोग करती हैं तो वो सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन लाल रंग का विशेष महत्व रहता है, यानी लाल रंग का यदि प्रयोग किया जाता है पहनने में तो वो सर्वोत्तम कहा गया है। सायंकाल के समय चौथ माता की पूजा करके चौथ माता की कथा कहने का, सुनने का अद्भुत फल कहा गया है, तो ये भी आपको जरूर करना चाहिए। और ये जो व्रत है ये शास्त्र सम्मत, इसको रखने की जो सही तारीख होगी वो 13 अक्टूबर गुरुवार को होगा। करवा चौथ का जो व्रत किया जाएगा ये 13 अक्टूबर गुरुवार के दिन किया जाएगा और इस दिन रात्रि में जो चंद्रोदय होगा उसका जो समय होगा वो 8:21 का रहेगा। ये जयपुर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, आप किसी अदर सिटी में भी है तो वहां पे 5-10 मिनट का ऊपर नीचे फर्क हो सकता है। चांद निकलने का जो समय होगा वो रात्रि में 8:21 का रहेगा। तो ये छोटे छोटे नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि कर्मणो गहनो गति, पूजा पाठ या कोई भी अनुष्ठान उसके इतने नियम होते हैं, जितना करो उतना कम होता है, लेकिन फिर भी
किसी विशेष व्रत के कुछ नियम होते हैं उनका तो अवश्य ही पालन करना चाहिए। और दिन में खास करके जब आप करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो उस दिन किसी भी प्रकार से जैसे तामसिक पदार्थों का स्पर्श करना भी वर्जित कहा गया है। जैसे लहसुन प्याज आदि का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने चंद्रोदय का समय बताया, उस समय आप चंद्रमा को अर्घ दे करके फिर आप व्रत खोलते हैं। एक खास बात यह है, करवा चौथ का जो व्रत होता है, जैसे आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रदेव की पूजा करते हैं, उसके उपरांत पति को अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। तो ये एक शास्त्र सम्मत क्रिया है, तो इसका अवश्य पालन करना चाहिए। चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद पति को अपनी पत्नी को यथोचित कुछ ना कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। ये छोटे छोटे कुछ नियम हैं, इसका जरूर आप पालन करें तो आपका जो करवा चौथ व्रत करने का संपूर्ण पुण्य फल है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।